चलिए देखते हैं बीज के निर्माण का महत्व। साइनिफिकेंस ऑफ फॉर्मेशन सीड। पौधों में जब बीज का निर्माण होता है उसका महत्व क्या होता है? तो देखिए बीज जो होता है ना, वायु, जल एवं जंतु के माध्यम से प्रकीर्णन होता रहता है। प्रकीर्णन का मतलब कि बिखराव हुए फैलते हैं। जैसे वायु बह रही है तो उड़ करके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। जल की धारा के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। कोई जंतु किसी फल का जो उपयोग किया, जैसे मानव है उस फल का उपयोग कर रहा है, फल को जो है क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके बीज को फेंक दिया। वही कह रहा है कि बीज का वायु, जल एवं जंतु के माध्यम से प्रकीर्णन होता रहता है, जो अनेक स्थानों पर पहुंचकर अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इसलिए बीज का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीज के निर्माण का महत्व क्या होता है, तो कहेंगे कि बीज का वायु, जल एवं जंतु के माध्यम से प्रकीर्णन होता रहता है, जो अनेक स्थानों पर पहुंच करके जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, मतलब उस बीज को वे सभी परिस्थितियां मिलती हैं जो उसको अंकुरित होने के लिए आवश्यक होती है, तो उस अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर के जो है नए पादप का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो है बीज का जो है विशेष महत्व होता है। अगर ये बीज नहीं रहते तो कोई भी पौधा जो है एक निश्चित स्थान पर ही रह जाता, क्योंकि बीज का प्रकीर्णन नहीं होता अगर बीज नहीं उत्पन्न होता। उस तरह से बीज जो है पौधा, मूल पौधा जो है किसी स्थान पे है, लेकिन बीज का जब प्रकीर्णन होगा तो हवा, वायु या जल के माध्यम से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे और वहां अंकुरित होकर के उस स्थान पर भी जो है इसी प्रजाति के पौधे का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो है बीज का जो है विशेष महत्व होता है। फिर दिया है कि फल का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। पेड़ पौधों में फल का जो है निर्माण कैसे होता है? तो देखिए जब पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात मतलब बाद में पुष्प के जो अंडाशय होते हैं उसके अंडाशय में चक्रीय
परिवर्तन होता है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी या द्विनिषेचन की क्रिया होती है, उसके पश्चात जब पुष्प के अंडाशय में जो है चक्रीय परिवर्तन होता है, तो अंडाशय फूलकर बड़ा रसीला एवं गुद्देदार हो जाता है। जिसे फल कहते हैं। मतलब पुष्प के अंदर जो अंडाशय पाया जाता है वही जो है फल के रूप में परिवर्तित होता है। कैसे होता है? तो जब पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात पुष्प के अंडाशय में जब चक्रीय परिवर्तन होता है, तो अंडाशय जो होता है वह फूल करके बड़ा रसीला एवं गुद्देदार हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अब ये जो फल होते हैं ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो फल आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट, मतलब फल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए फल दो प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के मिलेंगे? दो प्रकार के मिलते हैं। एक होता है असत्य फल और दूसरा होता है सत्य फल। इस तरह से आपको दो तरह के फल मिलेंगे, इसीलिए कहते हैं कि फल दो प्रकार के होते हैं, असत्य फल और सत्य फल। असत्य फल को हम आभासी फल, कूट फल या झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? आभासी फल भी कह सकते हैं या कूट फल भी कह सकते हैं, या इसी को झूठा फल के नाम से भी जाना जाता है। और सत्य फल को वास्तविक फल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि आभासी फल, कूट फल, झूठा फल क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा कि असत्य फल को ही पूछ रहा है। पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया था कि आभासी फल और वास्तविक फल में अंतर क्या होता है। तो आभासी फल मतलब असत्य फल और वास्तविक फल का मतलब होता है सत्य फल। इसमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में पूछा था। तो इसको हम आगे चल करके आपको बतलाएंगे। लेकिन अगर कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि फल दो प्रकार के होते हैं, असत्य फल और सत्य फल।